आज का विषय है योग, ध्यान और मेडिटेशन में शांत और शीतल अवस्था। दोनों ही अवस्थाएं आवश्यक हैं, शांति भी और शीतल अवस्था। आप अपने जीवन में ये अनुभव करते हैं, योग के मार्ग पर चलने वाले हों, ध्यान के मार्ग पर चलने वाले हों या मेडिटेशन के मार्ग पर चलने वाले हों, वो सभी लोग शांत अवस्था का भी अनुभव चाहते हैं और शीतल अवस्था का भी अनुभव चाहते हैं। दोनों ही अवस्थाओं का अनुभव चाहते हैं। तो आप ये देखेंगे, समझेंगे, इस वास्तविकता को जानेंगे कि वास्तव में शांत अवस्था और शीतल अवस्था कितना महत्वपूर्ण है योगियों के लिए, जो योग के मार्ग पर चल रहे हैं, जो ध्यान के मार्ग पर या मेडिटेशन के मार्ग पर चल रहे हैं, या हर कोई इंसान को दोनों ही अवस्थाओं की आवश्यकता होती है, शांत अवस्था का और शीतल अवस्था का। तो शांत और शीतल अवस्था का अनुभव, शांति अवस्था का भी अनुभव और शीतल अवस्था का भी अनुभव। तो वास्तव में आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं और शीतल, आपका अंतःकरण एकदम शांत और शीतल हो गया है। कैसा हो गया है? शांत हो गया है, एकदम शीतल हो गया है, क्योंकि मन की भाग दौड़ बंद हो गई है, मन एकाग्र हो गया है, मन उस सुप्रीम सत्ता में लीन हो गया है, समा गया है। इसलिए आप किस अवस्था में है? शांत अवस्था में है और शीतल अवस्था में। आपको शांति का भी अनुभव हो रहा है और शीतलता का भी अनुभव हो रहा है। आपका अंतःकरण एकदम शांति और शीतलता से परिपूर्ण है, एकदम परिपूर्ण है। आपका अंतःकरण परम शांति का आप अनुभव करते हैं। इसलिए ये आवश्यक हो जाता है शांति और शीतलता की अवस्था का। तो अब आप अपने आप से बात करें, अनुभव करें, विचार करें, वास्तव में क्या आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं? तो वास्तव में शांति किसी को मांगने से नहीं मिलती है। शांति तो आपका अधिकार है। जो सुप्रीम सत्ता है उसको कहते हैं वो शांति का तो भंडार है, असीम है, अकुट है, असीमित है, उसकी कोई सीमाएं ही नहीं है। और आप शांति और शीतलता की अवस्था का अनुभव करना चाहते हैं। यहाँ तक भी हो जाता है कि जब आप ऐसा अनुभव करते हैं कि वह शांति का भंडार है, उससे उतर उतर करके शांति की तरंगे आप में समा रही हैं, शक्ति की तरंगे आप में समा रही हैं, और आप भी क्या बन गए हैं? जानते हैं आप क्या बन गए? केवल शांति और शीतलता की अवस्था ही नहीं, उस सुप्रीम सत्ता ने आपको शांति का अवतार बना दिया है। क्या बना दिया है? शांति का अवतार बना दिया है। क्योंकि जैसे जैसे आपका मन का जोड़, मन का योग उस सुप्रीम सत्ता के साथ होता है, तो जो उसके अधिकार हैं, जो प्राप्तियां हैं, वो सहज और स्वतः ही आपको होने लगती हैं। तो आप कौन हैं? शांति के अवतार हैं। ये आप स्वीकार कर लीजिए। केवल शांति और शीतलता की अवस्था ही नहीं, और उससे ऊपर का अनुभव कर सकते हैं कि आप शांति के अवतार हैं। किसने बनाया है? किसने आपको चुना है? ये स्वीकार कर लीजिए। ये सुप्रीम सत्ता के आप मीडिएटर है, माध्यम है। वो शांति का असीम अकुट भंडार है, शांति का सागर भी कह देते हैं उसको। असीम है, कोई सीमाएं नहीं है सुप्रीम सत्ता के लिए। और शांति की अनंत तरंगे उतर उतर कर आप में समा रही हैं। आप भी अपने आप में अनुभव कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि वास्तव में शांति का कितना महत्व है। आप शांति के अवतार हो गए। असीम शांति, अवतार मीन्स जो उसी विशेष कार्य के लिए अवतरित हुआ हो। तो शांति ही शांति उतर उतर करके आप में समा रही है। यही आप सहजता से अनुभव कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। उस सुप्रीम सत्ता जो शांति का भंडार है, अखुट है, शांति का सागर है, उस शांति के सागर से शांति की धारा प्रवाहित हो रही है
और वो शांति की धारा प्रकाश और शांति की तरंगों के रूप में उतर उतर करके आप में समाती जा रही है। और समाते समाते आप समान बन गए हैं, आप शांति के अवतार बन गए हैं। शांति शांति आपके जीवन में चारों तरफ है, हर तरफ शांति ही शांति है। आप शांति के अवतार बन गए हैं, शांति के एक मीडिएटर माध्यम बन गए सुप्रीम सत्ता के, जो शांति का भंडार है, शांति का सागर है। और असीम शांति की तरंगें आपके द्वारा निकल करके पूरे ब्रह्मांड में फैल रही हैं। ये आपको अपने आप में अनुभव करना है, स्वीकार करके चलना है, महसूस करना है। आप कौन हो गए हैं? केवल शांति और शीतलता की अवस्था का अनुभव करने वाले ही नहीं, बल्कि और एडिशन कर लिया आपने, आप शांति के अवतार हो गए हैं। अवतार किस लिए अवतरित होते हैं? उस विशेष मकसद के लिए। इसी प्रकार आपका मकसद क्या हुआ? स्वयं सदा शांति का अनुभव करना और सर्व को शांति देना, हर जीव को शांति देना, केवल मनुष्यों को ही नहीं, सर्व जीवों को शांति देना, प्रकृति को भी शांति की तरंगे प्रदान करना। कितना सुखद मनोरम एहसास है, कितना आनंददायी एहसास है। इस एहसास को सदा कायम रखना है। बड़ी विशेष बात है कि आप शांति का अवतार बन करके शांति का प्रकाश, शांति की तरंगे पूरे विश्व में फैला रहे हैं और सभी को शांति का अनुभव करा रहे हैं। ये बहुत ही विशेष अनुभव है और सहज है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। सिद्धांत आप अच्छी तरह से जानते हैं। संकल्प का स्वरूप होना, जैसे ही आपके मन में संकल्प आया या कहें विचार आया और विचार आते ही उसी का स्वरूप आप बन गए, जैसे शांति का अवतार बन गए। शांति की तरंगे उस सुप्रीम सत्ता से, शांति के सागर से उतर उतर करके आप में समाती जा रही हैं और आप क्या बन गए? शांति का अवतार बन गए। शांति और शीतलता अवस्था का अनुभव करते करते एक स्टेप और आगे बढ़ गए, आप शांति का अवतार बन गए। वो सुप्रीम सत्ता अपने समान बनाने के लिए आया है। कम नहीं बनाता किसी को, शिष्य नहीं बनाता, बल्कि अपने समान बनाता है। वो क्या बनाता है? अपने समान। जैसे वो शांति का सागर है, आपको शांति का अवतार बना दिया। आप शांति के अवतार, इस सृष्टि में सर्व को शांति देने वाले हैं। ये प्रैक्टिकल अनुभव करने का विषय है, बड़ी सहजता से अनुभव करने का विषय है। कोई मुश्किल नहीं है, अति सहज है। यही सहजता से अनुभव करें। उस शांति के सागर से उसका दिव्य प्रकाश उतर उतर करके आपके ऊपर आ रहा है और आप उसका परम आनंद ले रहे हैं, शांति का परम आनंद ले रहे हैं। विचार करके देखिए कितना सुखद एहसास है, कितना मनोरम एहसास है। इस प्रयोग को भी करना परम आवश्यक है, तभी आपका मन भी शांत हो जाएगा, शीतल हो जाएगा। इस अवस्था से आपकी कर्म इंद्रियां, जो शरीर की इंद्रियां, ये भी शांत और शीतल हो जाएंगी। तो पहले स्वयं को शांत और शीतल अवस्था का अनुभव कराना है, या शांति का अवतार का अनुभव कराना है, फिर सर्व को कराना है। और स्वयं के होते ही सर्व को अनुभव अवश्य होने लगेगा। कितना सुखद एहसास होगा, कितनी आपको खुशी होगी कि आपके द्वारा यदि किसी के मन को 2 पल की शांति मिल जाए, सुकून मिल जाए, खुशियाँ मिल जाए, तो इसमें तकलीफ़ की क्या बात है, नुकसान का क्या विषय है। बड़ा सुखद एहसास होगा, बड़े सुखद प्राप्ति होगी। अभी ये श्रेष्ठ अवसर है, अभी नहीं तो फिर कभी संभव नहीं हो सकता है। ये सत्य को स्वीकार कर लेना परम आवश्यक है। इसलिए अभी आपको ये समय मिला हुआ है संपूर्ण ईश्वरीय अस्तित्व का अनुभव करने के लिए। किसका? ईश्वरीय अस्तित्व का। आपको बताया था अभी सिद्धांत क्या? एक तो संकल्प का स्वरूप होना, और दूसरा एनर्जी एक ही है, शक्ति एक ही आ रही है, लेकिन आप ध्यान और योग के, मेडिटेशन के जितने भी अनुभव करना चाहे कर सकते हैं। अनंत अनुभूतियाँ हैं, अनंत विधियाँ हैं, कोई गिनती नहीं है। आप भी कोई नई विधि का प्रयोग कर सकते हैं।
आप भी किसी नई विधि को ईजाद करके प्रयोग कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। जो भी आप करेंगे उसमें बेहतर आपको अनुभव होगा, बेहतर एहसास होगा, इसलिए करना आवश्यक है। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें। आज का जो विषय है ध्यान, योग और मेडिटेशन में शांति और शीतलता अवस्था का अनुभव, और हमने एक एडिशन और कर दिया, शांति के अवतार अवस्था का अनुभव आप अपने जीवन में करें और सर्व को कराएं। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।